जय श्री कृष्णा दोस्तों। कहते हैं जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब भगवान सबसे अधिक पास होते हैं। यह कथा है माधव नाम के एक साधारण मनुष्य की। द्वारिका की सुबह थी। समुद्र की लहरें जैसे स्वयं श्री कृष्ण के चरणों को छूने आ रही हो। उसी द्वारिका नगरी में एक साधारण सा युवक रहता था। नाम था माधव। नाम भले ही माधव था, पर जीवन में मधुरता नाम की कोई चीज नहीं बची थी। माधव बहुत परिश्रमी था, ईमानदार, सत्यवादी और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर कहता, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में ही इतना दुख क्यों? माधव का व्यापार बार बार असफल हो रहा था। परिवार उसका मजाक उड़ाने लगा था। समाज उसे निकम्मा समझने लगा था। उसकी पत्नी भी अब तानों में बात करने लगी थी। एक दिन जब सब कुछ टूट चुका था, माधव समुद्र तट पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। हे कृष्ण, अगर तू सच में मेरे साथ है तो एक संकेत दे। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आया। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने माधव से पूछा, बेटा, जीवन में क्या खोया है? माधव बोला, सब कुछ, सम्मान, धन, विश्वास और अब तो आत्मबल भी। साधु मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम भाग्यशाली हो। माधव चौंक गया। जब सब कुछ खो जाता है, तब भगवान के पास पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता है। साधु ने उसे अगले दिन द्वारिका के मंदिर आने को कहा और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन माधव मंदिर पहुंचा। भीतर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने वह टूट कर बैठ गया। तभी पुजारी ने उसे एक सेवा सौंप दी, मंदिर की गौशाला साफ करने की। माधव को यह अपमान लगा, पर उसने सेवा स्वीकार की। दिन बीतते गए। माधव गौशाला में सेवा करता, गायों से बातें करता और मन ही मन कृष्ण से कहता, मैं हार गया हूं प्रभु। एक रात उसने स्वप्न देखा। स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे। वही मुस्कान, वही मुरली। कृष्ण बोले, माधव, तुम हार नहीं गए हो, तुम तो अभी तैयार हो रहे हो। माधव बोला, पर प्रभु, मैं तो असफल हूं। कृष्ण हंसे, असफल वही होता है जो कर्म छोड़ देता है, और असफल वही होता है जो फल की चिंता छोड़ देता है। कृष्ण ने उसे महाभारत की याद दिलाई। अर्जुन भी युद्ध से पहले टूट गया था, लेकिन मैंने उससे युद्ध नहीं छोड़ा। मैंने उसे मोह छोड़ने को कहा। कृष्ण बोले, माधव, जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, तब समझ लो कि भगवान तुम्हें गढ़ रहा है। सुबह माधव की नींद खुली। उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। माधव ने व्यापार फिर शुरू किया, लेकिन इस बार केवल ईमानदारी व सेवा भाव से। लाभ की चिंता छोड़ी। धीरे धीरे लोग उसकी सच्चाई पहचानने लगे। एक दिन वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसी के पास सलाह लेने आने लगे। समय बदला, हालात बदले, पर माधव नहीं बदला। वह अब भी रोज मंदिर जाता और कहता, हे कृष्ण, जो तूने लिया वह अहंकार था, और जो दिया वह आत्मबल। एक दिन वही साधु फिर मिले और बोले, बेटा, क्या सीखा? माधव मुस्कुराया, यह भी भगवान देर करते हैं, पर अंधेर नहीं, और जब वह तोड़ते हैं तब मजबूत बनाने के लिए। साधु मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। माधव समझ गया, यह स्वयं श्री कृष्ण थे। दुख भगवान की नाराजगी नहीं, तैयारी होती है। असफलता अंत नहीं,
आत्मबल की शुरुआत है। कर्म करते रहो, फल कृष्ण पर छोड़ दो। जब सब साथ छोड़ देंगे तब समझो कृष्ण पास है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।